हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन यानी अगला अपर रूप देखेंगे फुलरीन। फुलरीन क्या होता है? एक बहुत ही नया पदार्थ खोजा गया है। पहले जानते ही थे डायमंड, हीरा और ग्रेफाइट और कोयला था, लेकिन फिलहाल हाल ही में बहुत ही नया पदार्थ खोजा गया फुलरीन। यह कैसे प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है हमको ग्रेफाइट को अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस की उपस्थिति में क्या करते हैं, विद्युत भट्टी में गर्म करते हैं तो फुलरीन बनता है। क्लियर हुआ फुलरीन कैसे बनता है? जब ग्रेफाइट को अक्रिय गैस की उपस्थिति में विद्युत भट्टी में गर्म करते हैं तो फुलरीन बनता है। चलिए क्लियर हो गया। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है CN। C मतलब क्या? कार्बन। N मतलब क्या? N क्या है? सम संख्या है। सम संख्या जानते होंगे क्या होता है? इसको इंग्लिश में इवन नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इवन नंबर। N क्या है? सम संख्या। और फिलहाल देखेंगे जैसे एग्जांपल C60, C70, C80, C140 ऐसे जान रहे हैं, सोन बहुत ज़्यादा। तो फुलरीन क्लियर हुआ। तो यहाँ पर क्या क्लियर हुआ आपको? फुलरीन क्या एक पदार्थ है जिसको ग्रेफाइट को जब गर्म करते हैं विद्युत भट्टी में तो क्या बनता है? फुलरीन बनता है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होगा? CN। N क्या है? यहाँ पे इवन नंबर है, सम संख्या है, कुछ भी रख सकते हैं, 2 से कटने वाले नंबर को रख लेंगे। तो सबसे लेटेस्ट बात करेंगे C60। C60 क्या है? C60 यानी कार्बन का जो परमाणु होता है वह क्या होता है? 60 परमाणु एक साथ किस तरह से जुड़ते हैं? 2 तरीके से। या तो वह हेक्सागोनल जुड़ते हैं, वैसे कहा जाए तो दोनों तरह से जुड़ते हैं, हेक्सागोनल और पेंटागोनल। यह हेक्सागोनल पेंटागोनल क्या है जी? हेक्सागोनल मतलब क्या? षटकोणीय। षटकोणीय जानते हैं? 60 नहीं, 6 और पंचभुजीय कह सकते हैं, पंचकोणीय भी कह सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बन का 60 परमाणु होता है जो किस तरीके से जुड़ा रहता है? अपने आप से। यह डॉट क्या मान लेंगे? एक कार्बन परमाणु है, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? 2 3 4 5 6, यह हो गया षटकोणी। वहीं पे अगर मैं बात करूँ पंचकोणी की तो मान लेंगे यहाँ से क्या निकल रहा है? एक ऐसे कार्बन है, यहाँ पे दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन है, यहाँ पे एक चौथा है, एक पांचवा है। तो इस तरीके से समझ रहे हैं। यह यानी षटकोणीय पंचभुजीय दोनों तरीके से, हेक्सागोनल पेंटागोनल दोनों तरीके से क्या होता है? C60 में क्या होता है? जुड़ते हैं। और यह क्या होता है? एक दूसरे से जब जुड़ते हैं तो जुड़ते जुड़ते क्या होता है? ऐसा लगता है कि जैसे क्या है? ऐसा लगता है कि जैसे क्या है? फुटबॉल के आकार में यह जुड़ते जाते हैं। यानी अगर मैं बनाऊं इस तरीके से तो क्या दिखाई देगा? ये जाते जाते अंत में क्या हो जाएगा? फुटबॉल के जैसे आकार हो जाएगा। फुटबॉल देखे हैं तो फुटबॉल का जो कवर होता है वो देखेंगे इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से होता है। तो ये जानते ही हैं, कोई षटकोणी होता है, हेक्सागोनल होता है, और कोई क्या होता है? पंचकोणी होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो क्या हमको दिखाई दे सकता है? 1 2 3 4, और यहाँ से अगर जोड़ दे इसको तो ये क्या हो गया? 5 हो गया। तो यह पंचभुजी हो गया। तो इस तरीके से जाएंगे तो क्या होगा? 60 का 60 कार्बन क्या हो जाएगा? फुटबॉल के आकार में बन जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? C60। और आपको जानना चाहिए कि ये जो फुलरीन होता है C60 बनाता है वह क्या हो जाता है? अमेरिकन आर्किटेक्ट जानते हैं, मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? आर्किटेक्ट बोलते हैं। तो अमेरिकन आर्किटेक्ट कौन थे? अमेरिकन आर्किटेक्ट हिंदी भी सेम होता है, अमेरिकन आर्किटेक्ट। मुझे इसका हिंदी पता नहीं है, सो इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ। बकमिंस्टर फुलर, उनका क्या नाम था? बकमिंस्टर फुलर। तो जो बकमिंस्टर फुलर साहब थे उन्होंने क्या दिया था? उसी समय जब यह खोज हुआ था उसी समय उन्होंने एक जियोडेसिक गुंबद बनाया था। यानी उन्होंने एक गुंबद बनाया था, गोलाकार फुटबॉल के जैसा गुंबद बनाया था। तो जो जियोडेसिक गुंबद बनाया था, मतलब यह डिजाइनर थे, एक तरह से क्या थे? डिजाइनर थे। उन्होंने क्या बनाया था? जियोडेसिक गुंबद बनाया था।
फुटबॉल के जैसे एक बड़ा सा गोल सा, जाके देखेंगे तो डिज्नी विज्नी में दिखाता है, बनाया था। उसी के जैसा यह क्या हो गया था, जो फुलरिन था C60 उसी के जैसा दिख रहा था। इसीलिए सिर्फ C60 को, सबको नहीं, यह नहीं कि C17 से सबको नहीं, सिर्फ किसको, C60 को क्या बोल दिया गया, बकमिंस्टर फुलरिन। यानी C60 को क्या कह दिया गया, बकमिंस्टर फुलरिन। बकमिंस्टर साहब का नाम है, फुलर नाम है, और यहीं से फुलरिन बना था, तो इसलिए नाम पड़ गया इसका बकमिंस्टर फुलरिन। हिंदी में भी सेम होता है, बकमिंस्टर फुलरिन। तो आई होप दैट आपको ये क्लियर हो गया होगा। बकमिंस्टर फुलरिन क्या होता है, C60 कार्बन का परमाणु जो 60 होता है, और क्या होता है, एक फुटबॉल के जैसे संरचना बना लेता है, जिसको जियोडेसिक गुंबद अमेरिकन साहब थे बकमिंस्टर फुलर, उन्होंने एक डिज़ाइन बनाया था। क्या था यह एक डिज़ाइन था, उन्हीं के जैसा यह परमाणु दिखता है, फुटबॉल के जैसे एकदम गोलाकार में, इसीलिए इसका नाम C16 को क्या रख दिया गया, बकमिंस्टर फुलरिन रख दिया गया। चलिए जी, यह क्लियर हो गया, आई होप दैट क्लियर हो गया हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बात करेंगे क्या, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ उपयोग की, यानी डायमंड यानी हीरे का क्या उपयोग है और ग्रेफाइट का क्या उपयोग है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहला डायमंड का उपयोग, हीरे का उपयोग देखेंगे। सबसे पहला क्या होता है, कटिंग में। क्या, कटिंग में, क्या, कटिंग। किसका कटिंग जी, इंसानों को नहीं, इंसानों को नहीं, इंसानों को कटिंग होता तो क्या होता, पहनते क्यों, हीरा को जान ही रहे हैं, पहनते हैं उंगली में। तो कांच काटने में यानी ग्लास कटिंग में क्या इस्तेमाल होता है, डायमंड का इस्तेमाल होता है। तो क्लियर हो गया। दूसरा, आभूषण बनाने में यानी ज्वेलरी बनाने में क्या होता है, इसका इस्तेमाल होता है। जानते ही हैं, बहुत ही कॉस्टली होता है और वाह काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं। हीरे के साथ, सोने के साथ साथ डायमंड को भी क्या करते हैं, उसको जड़वा कर, हीरे को जड़वा कर पहनना अपनी शान शौकत समझते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जी, पृथ्वी की चट्टानों को छिद्र करने में, यानी क्या जी, देखिए पृथ्वी की चट्टानें क्या होती हैं, बहुत ही नाजुक होती हैं, नहीं नाजुक नहीं होती हैं, बहुत ही कठोर होती हैं। तो वहाँ पे जो ड्रिल मशीन होता है वह लोहे का काम नहीं करता है। इसको देखते हुए क्या करते हैं, वहाँ पर डायमंड को लगाते हैं, बहुत ही आसानी से क्या होता है, चट्टानों को छिद्र यानी होल कर देता है, क्या, हीरा डायमंड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आँखों से मोतियाबिंद हटाने में। यह क्या जी, आँखों से मोतियाबिंद हटाने में। भाई ये आँखों से मोतियाबिंद डायमंड कैसे हटाता, हाँ जी होता है। देखिए जितनी भी नुकीली चीज़ें होती है, नुकीली समझ रहे हैं, काफ़ी शार्प तेज, तो जितनी नुकीली होती हैं डायमंड हीरे, उसका इस्तेमाल किया जाता है, नुकीली डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है सर्जरी में। क्या जी, जो नुकीला डायमंड होता है, हीरा होता है, मोतियाबिंद आँखों में लग जाता है तो सर्जरी होता है, ऑपरेशन होता है, वहाँ पर क्या होता है, डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है और मोतियाबिंद को काट के हटा दिया जाता है, आँखों से हटा दिया जाता है। तो आई होप दैट क्लियर हो गया होगा। जितनी नुकीली होती हैं, क्योंकि रिस्क होता है, अदर्स ब्लेड का इस्तेमाल करने में बहुत रिस्क होता है, इसलिए जानबूझ के डायमंड का इस्तेमाल होता है आँखों से मोतियाबिंद हटाने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अति यथार्थ तापमापी बनाने में। क्या है जी, अति यथार्थ तापमापी बनाने में। यह क्या है जी, अति यथार्थ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हिंदी भी कभी कभी बहुत ही जटिल हो जाता है। अति यथार्थ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तापमापी बनाने में। मतलब क्या जी, देखिए हम लोग जानते हैं कि कांच का एक लिमिटेड क्या होता है, सहन शक्ति होता है, कांच पिघलने लगता है। तो जो अंतरिक्ष में जाते हैं अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट्स, तो आप जानते हो वहाँ पे
मूवी में देखे होंगे, रियलिटी में भी होता है, वहाँ पे विंडो लगा रहता है, विंडो से बाहर देखते हैं, चांद को देखते हैं, पृथ्वी को देखते हैं कि नहीं देखते हैं, मूवी में देखे होंगे। तो वहाँ पर वो आप क्या समझते हैं, वहाँ पे वो ग्लास होगा, कांच होगा? नहीं जी, ग्लास पिघल जाएगा। ग्लास हम लोग की पृथ्वी में पिघल जाता है, अगर बहुत अच्छा तापमान मिलता है तो पृथ्वी में पिघल जाता है। जानते हैं पुरानी बसों में, पुरानी घरों में क्या होता है, कांच नीचे से मोटा हो जाता है, वो प्रूव करता है कि कांच पिघलता है। तो वहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाता है, वो कांच किसका होता है? दैट ग्लास इज नॉट ग्लास, दैट इज द मेड ऑफ डायमंड, यानी वो हीरे से बना हुआ क्या होता है, खिड़की होता है। यानी समझ में आया? वहाँ पर वह, जानते हैं सूरज काफ़ी नज़दीक आ जाता है जब हम लोग पृथ्वी से निकलते हैं, तो इसीलिए जो कांच, सॉरी बार बार कांच आ जा रहा है, जो खिड़की होता है, विंडो होता है, वो क्या होता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है? जो स्पेस क्राफ्ट का खिड़की होता है, विंडो होता है, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसी डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप दैट ये क्लियर हो गया होगा कि डायमंड का इस्तेमाल क्या क्या होता है। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है जी? पहला उपयोग ग्रेफाइट का ड्राई सेल यानी शुष्क सेल विद्युत आर्क में इलेक्ट्रोड के रूप में। मतलब क्या जी? सूखा सेल देखे हैं, छोटा सा आता है, बैटरी का टॉर्च में लगाने वाला सेल, घड़ी में लगाने वाला सेल, हाँ दीवार घड़ी, वहाँ पर देखे होंगे विद्युत आर्क में इलेक्ट्रोड के रूप में। देखते होंगे यह सेल है, सेल के भीतर क्या होता है, एक बिंदी होता है, और वहीं पर बीच में देखे होंगे क्या लगा होता है, एक भूरा काला रंग का एक डंडी लगा होता, फोड़े फोड़े होंगे तो देखे होंगे। पहले बच्चे क्या लगाते थे अपने ब्लैक बोर्ड पे, अभी भी जहाँ पे ब्लैक बोर्ड वहाँ पे देखेंगे, सेल को फोड़कर क्या करते थे, कालिख लगाया करते। तो आप देखे होंगे यहाँ पे जो बीच का जो डंडी होता है उसी को क्या बोलते हैं, ड्राई सेल विद्युत का इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला उपयोग तो समझ गए ग्रेफाइट का क्या होता है, सूखा सेल विद्युत आर्क में क्या होता है, इलेक्ट्रोड, बीच में वो इलेक्ट्रोड का काम करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा उपयोग, पेंसिल काला रंग काला पेंट बनाने में। यानी पेंसिल क्या जी, अरे पेंसिल नहीं जी, पेंसिल के बीच का जो लीड होता है, देखे होंगे पेंसिल के बीच का क्या होता है, एक लीड होता है, जब उसको छीला जाता है तो वह लीड हमको दिखाई देता है, यानी जब उसको छीला जाता है तो लीड हमको दिखाई देता है, और उसी लीड से क्या होता है, हम लोग लिखते हैं। तो समझ में आ गया जी, काला रंग, काला रंग, ये मार्कर भी लिख रहा हूँ तो हो सकता है ग्रेफाइट का इस्तेमाल हुआ हो, काला पेंट समझ ही रहे हैं। चलिए क्लियर हो गया दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्नेहक लुब्रिकेंट के कारण उच्च ताप पर मशीनों को चिकना रखने में। यह क्या है जी, स्नेहक लुब्रिकेंट, चिकनाई। जानते हैं कि जब साइकिल पुराना हो जाता है तो उसमें क्या डालते हैं, मोबिल वोबिल डालते हैं, ऑयल डालते हैं, मोटरसाइकिल में भी डाला जाता है, कार में भी होता है, सब में होता है, मशीनों में होता है। तो उच्च ताप पर आपको जानना चाहिए कि कुछ मशीनें क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हीट होती है। जानते हैं मशीन क्या होता है, हीट होता है। यहाँ तक कि आपकी मोबाइल भी हीट होता है, हमारी क्या होता है, बॉडी भी हीट होता है। बॉडी भी तो क्या एक मशीन ही है। हम लोग का टीवी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, हर एक चीज़ हीट होता है, मशीन क्या होता है, हीट होता है। तो उच्च ताप पर मोबिल ग्रीस फ्रीस ये सब काम नहीं करता है, ऑयल काम नहीं करता है उस दौरान। यानी जितने भी अभी मैंने बताया ये खिड़की वाला, तो जितने भी स्पेसक्राफ्ट भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, वहाँ पर तापमान क्या होता है, बहुत ही हाई हो जाता है। तो वहाँ पर क्या है, चिकनाई ऑयल फील तो क्या होगा, काम करेगा नहीं। इसलिए इसी ग्रेफाइट को क्या किया जाता है, चिकना के रूप में लुब्रिकेंट के कारण मशीनों को चिकना रखने में वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। आई होप दैट ये क्लियर हो रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है, उच्च गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट के कारण ग्रेफाइट की बनी क्रूसिबल कुछ धातुओं को पिलाने हेतु उपयोग होती है। यह क्या है जी, उच्च गलनांक। गलनांक मतलब क्या, ऐसा बिंदु जहां पर ठोस क्या हो जाए, गल कर क्या बन जाए, द्रव बन जाए। मतलब क्या, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर वेयर सॉलिड मेल्ट्स एंड बिकम्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड, दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो क्लियर हो गया होगा। क्रूसिबल, क्रूसिबल मतलब क्या जी, ग्रेफाइट को ही क्या किया जाता है, उसका रूप बदल दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, क्रूसिबल बोलते हैं।
कुछ धातुओं को पिघलाने हेतु उपयोग होती है। अब समझिए क्या होता है, धातुओं का भी एक तापमान होता है। उस तापमान पे देखे होंगे लोहा बहुत सख्त होता है, लेकिन वेल्डिंग वाले जब वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है, वो भी पिघल कर पानी के जैसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट का क्या होता है, उच्च तापमान होता है। तो इसलिए क्या होता है, उच्च गलनांक के कारण उसकी कुछ क्रूसिबल होती है, धातुओं को पिघलाने के लिए क्या होता है, वहाँ पर ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप दैट क्लियर हो गया। नोट करना चाहते हैं तो इसको भी नोट कर सकते हैं। और मैंने टिकटॉक पे भी अपना चैनल स्टार्ट किया हुआ है। आईडी मेरा क्या है, इंस्टाग्राम और टिकटॉक दोनों पे क्या है, सेम है। अगर आप अभी तक मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम और टिकटॉक दोनों पर जाइए और क्या सर्च कीजिए, आपको कुछ सर्च नहीं करना है, बहुत सिंपल सर्च करना है, DABLUJAISWALDJ, यह WJ और DJ सर्च कीजिए और जाकर दोस्तों फॉलो कीजिए। और पहली बार आ गए हो चैनल पर कहीं से भुला भटक के, तो क्या करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, सबा खैर, गुड नाइट।